हेलो दोस्तों, एफआई बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। अपनी डेली लाइफ में हम हर रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हैं। इनमें हमारी फैमिली मेम्बर, ऑफिस कलीग्स और कई नए लोग होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पॉलिटिकल, रिलीजनल, फाइनेंशियल और कई मुद्दों पर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। डिफरेंस थिंकिंग होने से लोग आपस में दूरी बना लेते हैं और कई बार बात तो आपसी झगड़े तक पहुंच जाती है। ऐसे मुश्किल समय में नाउ व्हाट बुक हमें दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी और प्यार से मिलकर रहना सिखाती है। इस बुक को लिखा है अपने शहर की कमिश्नर बोर्ड मेंबर सारा और ऑथर बेथ ने। अगर आप एक पेरेंट हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये समरी आपको ज़रूर से सुननी चाहिए ताकि मतभेदों के बावजूद मिलकर रहना आसान हो जाए। दुनिया में हमारा सबसे पहला रिश्ता उनके साथ होता है जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बचपन में जब हम फैसले लेने के काबिल भी नहीं होते, तब फैमिली हमारे अच्छे के लिए हमारी लाइफ के फैसले लेती है। इसलिए बड़ा होने के साथ हमारे विचारों और जजमेंट पर परिवार के विचारों का बहुत गहरा असर पड़ता है। हालांकि कई फैमिली में माना जाता है कि बच्चों को बड़ा होकर वही करना चाहिए जो परिवार के बड़े लोगों ने किया। इस थिंकिंग की वजह से फैमिली मेंबर्स के बीच आपस में मतभेद होने लगते हैं, क्योंकि बड़ा होने के साथ साथ अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक ही टॉपिक को लेकर परिवार के बच्चों और बड़ों के विचार डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे में सामने वाले को जज करने या गलत ठहराने की बजाय हमें उनके नज़रिए को समझना होगा। थिंकिंग डिफरेंस अक्सर जनरेशन गैप की वजह से भी होते हैं, क्योंकि हर जनरेशन अलग अलग मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ती है। मतभेद तब होते हैं जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के ओपिनियन को गलत मानती है या उनका मजाक बनाती है। इससे आप दूसरी जनरेशन के उस टॉपिक को लेकर वैसी सोच क्यों है, इसे समझने का मौका भी खो सकते हैं। इसके अलावा कई अनकही उम्मीदें निराशा की वजह बन जाती हैं। बच्चे अपने माता पिता से अलग सोशल और इकोनॉमिक माहौल में बड़े होते हैं, इसलिए जब माता पिता से अलग सोच रखते हैं तो पेरेंट्स अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे में दूसरों को अपने विचारों से कंट्रोल करने की उम्मीद छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और याद रखें कि एक ही समय में दो लोगों के बीच आपसी सहमति और कुछ टॉपिक पर असहमति भी हो सकती है। आइए इसे इस बुक की को ऑथर सारा के एग्जाम्पल से समझते हैं कि सारा और उनके पिता के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस के बावजूद कैसे दोनों आपस में मिलकर रह रहे हैं। सारा का मानना है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होती है जो सभी लोगों, स्पेशली मिडिल क्लास और गरीब जनता को सबके बराबर अधिकार दिलवाने के पर्पस से काम करती है। इसलिए वो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती हैं। जबकि उनके पिता कैपिटलिस्ट विचारधारा को मानने वाली पार्टी, जिसका मानना है कि ज़्यादा काबिल इंसान को ज़्यादा पैसे और शक्ति पर अधिकार रखना चाहिए, उस पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। इवन पिछले कई चुनावों से वो डोनाल्ड ट्रंप के वफादार सपोर्टर भी रहे। इस वजह से कई बार डॉटर और डैड के बीच बहस हो जाया करती थी। हालांकि सारा को उनके पिता के साथ मतभेद पसंद नहीं था और वो मिलजुल कर रहना चाहती थी। इसलिए उन दोनों की दूरी को कम करने के लिए एक दिन सारा, इस बुक की सेकंड ऑथर, और दोनों के पेरेंट्स एक फैमिली ट्रिप पर गए। सारा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ट्रिप के दौरान वो अपने पापा से पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगी। इसके बजाय वो उन टॉपिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगी जिन पर दोनों की सहमति हो। यह तरीका काफ़ी असरदार साबित हुआ। सारा ने पाया कि दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनली प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना चाहते हैं और एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उस दिन के बाद से उन टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया जिस पर दोनों एग्री थे, जैसे दोनों की अच्छी हेल्थ, दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, एक दूसरे को अच्छा फील करवाने वाले काम और बातें, अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री की ग्रोथ। और इस तरह किसी एक टॉपिक पर डिफरेंट थिंकिंग होने के बावजूद दोनों ने आपस में मिलकर रहने का रास्ता निकाल लिया। इस तरीके को आप भी अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ यूज़ करें। याद रखें कि एक ही सिचुएशन के बारे में आपकी फैमिली मेंबर्स, कलीग्स और आपके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। इसलिए उनके नज़रिए की रिस्पेक्ट करें और जिन बातों को लेकर आप दोनों एग्री करते हैं उन पर ज़्यादा बात करें और मिलकर रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होने के बावजूद मिलकर रहने के तरीके को जाना। अब इसे अपनी लाइफ में अपनाएं और सबके साथ मिलकर रहने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।